अजनबी सैयारे में इब्तदाई लम्हात। सोवियत एरोफ्लोट का जहाज़, जिसमें सारे मुसाफिर पाकिस्तानी नौजवान और वो भी एक ही अदारे से मुंसलिक एक मुश्तरका ख्वाबगाह का रूप धारे हुए था। चूँकि ज़्यादातर लोग सो रहे थे और अंदर रोशनियाँ कम कर दी गई थीं, अब एयर होस्टेस के ऐलान के साथ ही रोशनियाँ तेज़ हो गईं और ज़िंदगी लौट आई। लोगों ने सीट बेल्ट्स बांधना शुरू कर दिया और आपस में गपशप करने लगे। कुदरती तौर पर एक पुरजोश माहौल पैदा हो गया। खिड़की से बाहर झांका तो नीचे अंधेरा था, कहीं कहीं अकेली दुकेली रोशनी नजर आती थी। जहाज ने अपने पर फैलाए और नीचे जाना शुरू कर दिया। गौर किया तो मालूम हुआ ताहद नज़र जंगल ही जंगल है। जल्द ही अंधेरे ने हल्की फुल्की सुबह की रोशनी में पनाह ली। तब ऐसे नजर आया कि जहाज के नीचे जंगल बड़ी तेजी से पीछे की तरफ भाग रहा है। कैप्टन ने अमले को हदायत की और जहाज अब चंद ही लम्हों में रनवे पर दौड़ रहा था। एयरपोर्ट पर धुंध छाई हुई थी। दूर दूर तक जहाज़ों के हयोले नजर आ रहे थे, जिनके इर्द गिर्द इंसानी हयोले हरकत करते अजीब से लग रहे थे, जैसे कि उन्होंने रजाइयाँ ओढ़ रखी हों। पहली नज़र में यूँ लगा कि हम किसी दूसरे सियारे पर जा उतरे हैं, जहाँ का माहौल ऐसा है कि बहुत बड़ी जहाज़नुमा मशीनें और उनके इर्द गिर्द इंसाननुमा रोबोट्स मसरूफ़ अमल थे। धुंध की वजह से सारा माहौल ही अजीब और गैर वाज़ेह था। सब लोगों ने कोट पहन लिए और मास्को की सर्दी का अपने तैयारी करके मुकाबला करने की ठान ली। जो ही हमने सीढ़ी पर पहला पांव रखा तो सर्दी ने हमला कर दिया, और जब हम आखिरी सीढ़ी पर कदम रख रहे थे तो वो तमाम लोग जो कि 6 घंटे पहले गर्मी और पसीने से कराची एयरपोर्ट पर शराबूर हो रहे थे, अब उन सब के गर्म सूटों में मलबूस होने के बावजूद सर्दी से दांत बज रहे थे। सीढ़ी से उतरते ही सब लोग तेजी से बस की तरफ भागते कि इस सियारे की सर्दी से पनाह की कोई दूसरी जगह नजर न आती थी। जल्दी हमें एयरपोर्ट ले जाया गया। वहाँ गर्मी का खूब निज़ाम था और हमें सुकून मिला। मुख्तलिफ हाल्स और रास्तों से गुजरते हुए हमें हर 10-20 कदम पर या हर मोड़ पर कोई न कोई पुलिस वाला या ये कि एयरपोर्ट के अमले का कोई रुकन मिलता। उसके हाथ में इशारा देने वाला एक प्लास्टिक का डंडा होता। मुंह बंद इंतहाई खामोशी से वो आगे रास्ते की तरफ इशारा करके गाइड कर देता। सारा एयरपोर्ट खामोशी और डिसिप्लिन की जद में था, हत्ता कि इमिग्रेशन हुकाम भी कुछ न बोलते। बड़ी गहरी नज़रों से वो हमारी आंखों में घूरते, पासपोर्ट को ऊपर नीचे आगे पीछे 10 दफ़ा देखते, मोहर लगाते और हमें आगे जाने का इशारा कर देते। इमिग्रेशन से बाहर निकले तो पाकिस्तानी सफारतखाना के अमला ने हमारा इस्तकबाल किया। वो बड़ी खुंदा पेशानी और मोहब्बत से हमें मिल रहे थे। सफ़र कैसा रहा? उनका सवाल। अच्छा रहा, लेकिन सर्दी बहुत है, हमारा जवाब होता। फिक्र न करो दोस्तों, हमने इंतज़ाम कर रखा है, उनका जवाब था। जल्द ही उन्होंने लॉन्ग जैकेट्स हमें मुहैया कर दी, टोपियाँ और बड़े बूट्स भी दे दिए। सब ने अपने अपने साइज़ के चुन लिए। तब हम भी ऐसे हो गए जैसे कि इसी सियारे की मखलूक हों। हमारी जैकेट्स पर पाकिस्तान स्टील मिल्स के बैजेस लगे हुए थे। ये सब सरकारी तौर पर हमें मुहैया किया गया और मुफ्त में। हमें हल्के फुल्के अंदाज में रूसी मुतरजमों के हवाले कर दिया गया कि ये सफ़ेद गोरी चिटी नाजनीन ने आपको आपके होटल ले जाएंगी, और हाँ, यहाँ अगर आप सरकारी तौर पर डॉलर चेंज कराएंगे तो आपको 66 कोपक मिलेंगे और गैर सरकारी तौर पर $1 के 3.5 रूबल मिलेंगे। लेकिन याद रहे, गैर सरकारी तौर पर अगर कहीं से आप डॉलर तब्दील करेंगे तो गैर कानूनी है, पकड़े गए तो सज़ा मिलेगी। लिहाजा अगर आप ने डॉलर तब्दील कराने हों तो सफारतखाने का अमला खामोशी से आपकी मदद कर दिया करेगा। जल्दी हमारा सामान आ गया। सब ने अपना अपना सामान उठाया। मैंने भी अपना अटैची उठाया और एक तरफ खड़ा होकर अगले हुक्म का इंतज़ार करने लगा। तब मेरे दोस्त अल्ताफ खोखर ने इशारा किया। मैंने देखा तो अटैची से कतरा कतरा तेल, जी हाँ, सरसों का तेल टपक रहा था।